इस समय हमारे सामने कुमार जी और विकास जी हैं, हमारे साथ हैं। हम वर्तमान में शिक्षा प्रणाली के तीसरे चरण की वार्ता पे इस समय हम होली क्लास विद्यालय के सामने खड़े हुए हैं, जिसमें न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर इन लोगों ने फीस तो माफ़ कर दी गई है, लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही हैं कि कुछ ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की फ़ीस न भरने के कारण बंद कर दी गई है। इस बारे में हम कुमार पांडे जी पूछेंगे, क्या ये बात कुछ सत्य है? देखिए, जो स्कूल है इन्होंने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है कि यह केवल पिछले साल की ट्यूशन फीस ही लेंगे, बाकी कोई अन्य फीस नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। ये एक शानदार कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए और ये चीज़ सभी स्कूलों को तय करनी चाहिए। ये देखिए, ये होली क्रॉस स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जिसने न्यायपालिका का मान रखा गया है। लेकिन कुमार सर, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, पंड्या सर, कि इन्होंने ट्यूशन फीस माफ़ करी, लेकिन कई जगह यह भी सुनने को आया है कि बच्चों की फीस ना जमा होने के कारण उनको एग्ज़ाम से वंचित किया गया। क्या यह घटनाक्रम सत्य है? ये सत्य है जी, ये सत्य है और इसमें कोई शक नहीं है। इसकी कई शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। ये किसी हालत में ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है कि किसी भी बच्चे को आप जो है सिर्फ फीस के नाम से, जो फीस ना देने के कारण आप उसको परीक्षा से या पढ़ाई से वंचित करें। पढ़ाई से किसी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों का ये मौलिक अधिकार है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, और मौलिक अधिकार से वंचित करना देश और संविधान दोनों का अवमानना है। आज की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, और अगर ये किया जा रहा है तो माननीय न्यायालय की अवमानना है। और हम लोग एक चीज़ को समझना होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में स्कूलों को इस बात को समझना होगा कि जो कुछ लोग ऐसे हैं, आज बहुत से पेरेंट्स ने अपनी फीसें जमा कराई हैं, कम जमा कराई हो सकती हैं, ज़्यादा जमा कराई हो सकती हैं, लेकिन एक बात तय है कि आज जिन्होंने जमा कराई है उनके बल पर भी स्कूल चल रहे हैं। तो हम आज स्कूलों से ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे समाज में एक गलत संदेश जाए। जी जी जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कूल के पक्ष में भी हम थोड़ा बात रखेंगे। जब एक्चुअल ट्यूशन फीस ली जा रही है तो अभिभावकों को ट्यूशन फीस जमा करना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर एक्चुअल ट्यूशन फीस ली जा रही है तो जमा करना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि अभिभावकों को आप प्रोत्साहन करें कि एक्चुअल ट्यूशन फीस आप जमा करें। देखिए, मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है, मेरा इस स्कूल ही नहीं, मेरे सभी अभिभावकों से निवेदन है, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि वो फीस वास्तविक ली जा रही है जिसमें ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस शामिल नहीं है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कह गए, और जो माननीय न्यायालय का निर्णय का सम्मान है वो हमें करना ही होगा। और अगर जब तक ये तय करना होगा कि, लेकिन एक बात तय है कि इसके लिए थोड़ा समय स्कूलों को भी देना होगा कि आज की स्थिति में अगर आप कहें कि हम 6 महीने की फीस एक साथ दें तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थोड़ी बिल्कुल मदद सही। स्कूल को भी देनी होगी, और मेरी ये आशा है कि स्कूल इस मदद को देंगे, और कुछ स्कूल इस मदद दे रहे हैं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आज हम इस विराम करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के तीसरे भाग के बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और इससे संबंधित वीडियोस, मुझे नहीं लगता कि, क्यों गजानन जी, क्या कहना है कि इससे ज़्यादा भी कुछ और वर्तमान शिक्षा प्रणाली से लेकर के हमें और चर्चाएं करने की और आवश्यकता है? विकास जी, जैसे जैसे पालक महासंघ के पास शिकायतें आ रही हैं, जी। उस तरीके से हमें चर्चा तो करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। और तो ये आज के तीसरे भाग की ये विराम है। मैं अंततोगत्वा बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है वह वाकई कहीं ना कहीं बहुत आधुनिकीकरण भी है उसमें, और नई शिक्षा, नई तकनीकी भी है। साथ ही साथ कभी कभी शिक्षाओं, बहुत सारी चीज़ें हमने चर्चाएं ऑलरेडी करी। तो मैं अंत में बस अपनी बात यही कहना चाहूँगा कि हमें इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली को समझ करके और बहुत ही अच्छे विचारधारा लेकर के
जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वह सब अपने साथ अभिभावकों के साथ सदैव आजीवन अनवरत के साथ सकारात्मक सोच लेकर के, एक सकारात्मक नींव लेकर के साथ में रहें। और मैं अपने 2 लाइनों से मैं अपनी इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली के तीसरे चरण का उद्बोधन करता हूँ कि मैं पथिक पथ पर तटस्थ होकर प्रशस्त हो रहा हूँ। मैं पथिक पथ पर तटस्थ होकर प्रशस्त हो रहा हूँ। थी मन में कुछ छोटी सी आशा, किंतु जग में देखा जब अनेकों निराशा, तो जरा सा मैं घबराया, किंतु अंततो गत्वा मुझे मेरा पथ ही नजर आया। निराशा में ही आशा है फिर क्यों निर्बहाना, निराशा में ही आशा है फिर क्यों निर्बहाना, आशा के दिए नीर पे ही जलाना। मैं पथिक पथ पर तटस्थ होकर प्रशस्त हो रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरे एंटायर टीम की तरफ से हमारे कैमरामैन अनुपम तिवारी जी का विशेष धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े आप जो गजानन दुबे जी, आप प्रमोद पंड्या जी जो कि पालक महासंघ से आए, हमारे इस भाग में हमें एक नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी, जिसके कारणवश हम आज की ज़मीनी हकीकत को समझ पाएँ। और यही बस एक छोटा सा प्रयास है कि सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुँचे और एक सही सद्भाव के साथ आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वागत करें। प्रेम से बैठ करके विचार विमर्श करके एक सही समीकरण बना करके नई दिशा का निर्माण करें, जिससे इस देश की दशा जो सकारात्मक रूप लेकर के अपने परचम लहराते रहे। जय जय श्री राम।